डू यू नो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में HIV होने का चांस सिर्फ 1% होता है? शॉकिंग. Actually, being a medical student, I realized Indians are medically so unaware that now it is harming our lives. आज India is one of the largest HIV positive population in the whole world, standing on the second spot, just below the South Africa. और ये तो होना ही था क्योंकि लोग HIV को बस शेम, जजमेंट और फियर से एसोसिएट करते हैं. एक्चुअल लाइफ सेविंग फैक्ट्स किसी को पता ही नहीं है क्योंकि कोई बताता ही नहीं है. बट डोंट वरी, मेरा एम है आपको मेडिकली अवेयर बनाना ताकि आप सब अपना ख्याल रख सको. मैं आपको 3 इजी पार्ट्स में पूरा HIV समझा दूंगी, तो बने रहिए क्योंकि ये नॉलेज आपकी जान बचा सकती है. फर्स्ट, HIV क्या है और इससे रिलेटेड फैक्ट्स. सेकेंड, HIV के हर एक्सपोजर में इन्फेक्शन का रिस्क कितना होता है. थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, HIV से बचा कैसे जा सकता है, यानी प्रिवेंशन. सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी समझते हैं. HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये कोई सुपर वायरस नहीं है जो हवा में उड़ता हो. इट्स अ लेंटी वायरस, और लेंटी का मतलब बेसिकली स्लो होता है. तो इसका इन्फेक्शन बॉडी में धीरे धीरे पनपता है और हमेशा इसके सिम्टम्स छुपे हुए ही होते हैं, इसीलिए ये इतना डेंजरस है. HIV को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के लिए एक लिक्विड ब्रिज चाहिए, जो कि ब्लड, जेनिटल सिक्रीशंस या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है. एक HIV पॉजिटिव पेशेंट में यही तीनों फ्लूइड्स HIV का घर होती है. अब बाकी फ्लूइड्स जैसे ब्रेस्ट मिल्क, उसमें इसका कंसंट्रेशन वेरी करता है, और दूसरे फ्लूइड्स जैसे यूरिन, स्वेट, उसमें तो ऑलमोस्ट 0 होता है. और हाँ, कैजुअल कांटेक्ट, किसिंग या इंसेक्ट बाइट, इन सब से HIV नहीं होता है. तो अब से HIV पेशेंट को अनटचेबल मत समझना. HIV इन्फेक्शन होने के बाद अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो 90% केसेस में 10 साल लगते हैं इसको एड्स बनने में. पर अब एड्स को भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा मैनेज किया जा सकता है. ART का एम होता है U=U अटेन करना. U=U का मतलब है अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल. ये उनके लिए एक वरदान है जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है. ये फंडा HIV के रिस्क को 0 कर देता है. सिंपली बोले तो अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट सही से ART ले रहा है तो HIV लेवल इतना गिर जाता है उनकी बॉडी में कि वो किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो सकता, और जो वायरस डिटेक्ट नहीं हो सकता वो दूसरों में फैल भी नहीं सकता. सो नाउ HIV पॉजिटिव लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, हेल्दी बच्चे पैदा कर सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसको सुनकर आप और ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्चुअल रिस्क फैक्टर. ये जो हवा बनाया गया है ना HIV को लेकर, दैट वन मिस्टेक इक्वल्स गेम ओवर, यहाँ पर मेडिकल साइंस कुछ और ही कहती है. स्टैटिस्टिकली रिस्क एक्चुअली लेस देन 1% है. इन मेनी केसेस इट्स 1 in 1000, मतलब 1000 एक्सपोजर्स में सिर्फ एक बार इन्फेक्शन होने का चांस होता है. तो सवाल ये है, अगर रिस्क इतना लो है तो दुनिया भर में 39 मिलियन लोग इसका शिकार कैसे बन गए. इसे समझने के लिए ट्रांसमिशन मोड्स का हायरार्की समझो. ट्रांसमिशन मोड्स मतलब HIV इन्फेक्शन आपकी बॉडी में किस किस रूट से जा सकता है. पहला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 95% रिस्क है, सबसे खतरनाक पर सबसे रेयरली होता है. दूसरा, मदर टू चाइल्ड, 20 to 40% रिस्क है अगर मदर को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिली है, और ये फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा डिलीवरी के वक्त होता है. बट अगर मदर ने ART लिया है और वो मेडिकेशन में है पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये खतरा 0 हो जाता है. तीसरा, जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है और दुनिया के 75% केसेस इसी वजह से हैं, वो है सेक्सुअल मोड. नाउ, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि दुनिया भर के डिजीज़ का डेटा रखता है, उसके मुताबिक सेक्सुअल ट्रांसमिशन आपके रोल पर डिपेंड करता है. रोल्स 2 तरीके के होते हैं, रिसेप्टिव एंड इंसर्टिव. रिसेप्टिव का मतलब है द वन हु इज़ रिसीविंग, इंसर्टिव का मतलब है द वन हु इज़ इंसर्टिंग. ये स्क्रीन पर दिख रहे डेटा से आपको समझ आ गया होगा कि इन सब में से सबसे हाई भी सिर्फ 1.38% है, जो कि रिसेप्टिव एनल इंटरकोर्स का है, और सबसे कम इंसर्टिव वजाइनल इंटरकोर्स का है, दैट इज 0.04%. अब आप सोच रहे होंगे इतना कम, फिर तो टेंशन नहीं है. यही सबसे बड़ा ट्रैप है. 0.04% सुनकर रिलैक्स मत होना, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स और इनकंसिस्टेंट कॉन्डम यूज इस छोटी सी प्रोबेबिलिटी को श्योर शॉट इन्फेक्शन में बदल देता है. एग्जाम्पल से समझाती हूँ. डाइस रोल करने पर नंबर 1 आने का चांस बहुत कम होता है, पर अगर आप रोज डाइस फेंकोगे तो इवेंचुअली 1 आएगा ही, और इसे ही क्यूमुलेटिव रिस्क कहते हैं.
ये रिपीटेशंस जो हैं वो एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी को इनएविटेबल रिस्क बना देती है। तो स्टैटिस्टिक्स देख के हवा में तीर मत चलाने लगना, क्योंकि और भी फैक्टर्स है जो आग में घी डालने का काम करती हैं। जैसे अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो किसी और एसटीडी से, या फिर आपको कोई और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, तब आपकी बॉडी 20 to 40 टाइम्स ज़्यादा वल्नरेबल होती है एचआईवी से। बेसिकली ये बीमारियां आपकी इम्यूनिटी लो कर देती है, इसीलिए एचआईवी को बॉडी में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और हाँ, अगर आपकी बॉडी में कहीं से भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे गम ब्लीडिंग, ओपन वुंड्स एंड अल्सर्स, तो इन एरियाज में एचआईवी इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कॉन्ग्रेट्स, अब आप 70% लोगों से ज़्यादा मेडिकली अवेयर हो। बट अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत बड़े रिस्क में रहोगे ज़िंदगी भर। जैसा कि अब हम जान चुके हैं, एचआईवी सबसे ज़्यादा सेक्सुअल मोड से फैलता है, एंड द पीपल हु आर इन हाई रिस्क जोन आर द वंस who are constantly engaging in anal sex, having inconsistent condom use with unknown partners. So the best act of prevention is using condoms. But in case आपसे भी वो एक गलती हो जाए तो सबसे पहले घबराना नहीं है, और गूगल या चैट जीपीटी का यूज़ तो बिल्कुल मत करना सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। तो फिर करोगे क्या? देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो एचआईवी को डिटेक्ट कर पाए इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सपोजर। तो यहाँ कोई आपको टेस्ट नहीं करवाना है, बस आपको किसी भी हॉस्पिटल के ईआर यानी इमरजेंसी वार्ड में जाना है, वहाँ के डॉक्टर को सब कुछ सच सच बताना है, फिर वो आपको पेप देंगे। पेप का मतलब है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ये एक्सपोजर के 2 आवर्स और मैक्सिमम 72 आवर्स के बीच में शुरू करना होता है, और 28 दिन का इसका कोर्स होता है। पेप यूज़ करने से एचआईवी आपकी बॉडी में सेट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। बेसिकली ये आपकी लाइफ का अंडू बटन है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि एचआईवी मेडिकल साइंस का सवाल है, आपकी मोरालिटी का नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इन्फेक्शन के खतरे में हो तो इमीडिएटली विजिट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, बिकॉज नॉलेज इज द ओनली वेपन वी हैव अगेंस्ट दिस डिजीजेस। आखिर आप भी जानते ही हो, इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट से ज़्यादा स्ट्रगल होता है, इसीलिए चाहिए अवेयरनेस, ताकि बीमारी के वक्त लड़ाई ही आधी हो जाए। मेरा मकसद यही है कि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बस वीडियो को शेयर करो और अवेयरनेस बढ़ाओ।